जेई 2010 का ये प्रॉब्लम है। लेट एस के वेयर के इजकल टू 1 2 अप टिल 100 डिनोट द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज k minus 1 by k factorial and the common ratio is 1 by k, then the value of this expression is। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए कि आपको क्या दे रखा है। आपको एस के फाइंड करना है और एस के है क्या महाशय? एस के एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है जिसका फर्स्ट टर्म ए क्या है? k minus 1 by k फैक्टोरियल ये है, और कॉमन रेशियो क्या है? r उसका 1 by k है। तो अगर इस तरह का कोई इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मालूम हो, तो उस इनफाइनाइट सीरीज का हम लोग सम तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए ये जो एस के है ना, वो एक इनफाइनाइट सीरीज का सम है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है। इस एस के की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस एस के की वैल्यू हो जाएगी a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये हम लोग सभी जानते हैं ना, एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन बट ध्यान रखिए ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम हो। अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 भी हो जाए तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। उस केस में तो वो इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्ज कर जाता है, उसका सम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है जरूर ध्यान में रखिए। तो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म a और r की वैल्यू दे रखी है, तो इन दोनों वैल्यू का यूज करके हम लोग एस के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एस के क्या हो जाएगा? एस के हो जाएगा a यानी कि k माइनस 1 बाई के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस r है, यानी कि 1 माइनस 1 बाई के। तो इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये k माइनस 1 एक नीचे में आएगा, वो ऊपर वाले k माइनस 1 को कैंसिल आउट कर देगा, तो नीचे में आपको बच जाएगा। देखिए ऊपर में k माइनस 1 हो गया, ये k और k फैक्टोरियल कैंसिल हुआ तो यहाँ आ जाएगा k माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर एक k माइनस 1 हो जाएगा। तो ये k माइनस 1 और ये k माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एस के की वैल्यू क्या आ जाएगी? एस के की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल। ये समझ में आ गया सबको? अब इससे आप S1 S2 सब फाइंड कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चों को ये लगता है कि सर S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाई 1 माइनस 1 यानी कि 1 बाई 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो बहुत से बच्चे S1 को 1 कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आप S1 को 1 कर देंगे तो पक्का इस क्वेश्चन में आप गलती करेंगे, आंसर आपका करेक्ट आंसर से एक ज़्यादा हो जाएगा। अब ये क्यों गलत है सोचिए, बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं दो तरीके से सब समझाता हूँ। k की वैल्यू अगर 1 हो गई, क्योंकि S1 का मतलब क्या है? k की वैल्यू 1 हो गई, तो अगर k की वैल्यू 1 हो गई तो r क्या हो गया? कॉमन रेशियो ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज 1 बाई 1 यानी कि 1 हो गया। तो जैसे ही कॉमन रेशियो 1 हुआ तो क्या ये वाला फॉर्मूला, ये वाले महाशय एप्लीकेबल होंगे? नहीं होगा। ध्यान रखिए, फॉर्मूले में हमेशा याद रखिए कि सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से नहीं होता है, वो फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है वो भी जानना उतना ही जरूरी है। तो ध्यान रखिए ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब r का मॉडुलस 1 से कम हो। तो k इक्वल टू 1 जब हम लोग करते हैं तो r तो 1 हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। यानी कि ये सारा कैलकुलेशन जो हमने किया है वो k इक्वल टू 1 के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए S1 इक्वल टू 1 आँख मूंद करके मत लिखिए। आप वैसे भी ध्यान दीजिए कि अगर k की वैल्यू 1 है तो a क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म k माइनस 1 0 हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट टर्म 0 हो गया किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज का, तो अगर उसका पहला टर्म ही 0 है तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? सब तो 0 0 0 0 हो जाएगा। यानी कि उस केस में इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि S1 की वैल्यू क्या सही होगी? 0, 1 नहीं होगी। इसको कैंसिल करिए, S1 की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए कि S1 की वैल्यू हो गई 0। अब S1 0 हो गया तो जो हमें समेशन में दे रखा है ये लंबा सा गंदा सा महाशय, ये जो समेशन के अंदर है, तो उसमें एस के में जब k इक्वल टू 1 डालेंगे तो 0 हो गया, यानी कि पूरा का पूरा ये टर्म 0 हो गया। यानी कि ये जो समेशन है ना उसको हम लोग k इक्वल टू 1 to 100 नहीं करके हम लोग इसको अब कर सकते हैं समेशन k इज इक्वल टू 2 to 100 बिल्कुल कर सकते हैं। और अंदर में क्या रहेगा? अंदर में रहेगा ये चीज़ k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, ये तो रहेगा ही। और साथ में क्या रहेगा? एस के क्या है?
1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब आपको इसका समेशन करना है, ये जो गंदा सा चीज़ है ना इसका समेशन करिए, लास्ट में वो कुछ 100 स्क्वायर वाला टर्म ऐड कर दीजिएगा। वो ऐड करने से बस फ़ायदा ये होगा कि आंसर आपका एक इंटीजर आएगा। तो इसको कैसे समेशन किया जाए, ये देखिए क्या है, ये एक मॉडुलस का साइन है और ये 1 है, ये कुछ अजीब सा एक लाइन लग रहा है, तो ये 1 को तो हटा ही देते हैं, 1 की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको अब समेशन करना है इस चीज़ का, ये जो महाशय है ना मॉडुलस साइन के अंदर, इसका समेशन करना है। ये कैसे करेंगे, इस तरह का जब सम वम करना हो तो एक होता है मेथड ऑफ टेलीस्कोपिक डिफरेंस। उसमें क्या करते हैं, आप मेरा लेक्चर देखिए मेथड ऑफ डिफरेंस वाला, उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि उसमें क्या करते हैं। आपको ये करना है कि ये जो टर्म दे रखा है उसको दो टर्म के डिफरेंस के रूप में लिखते हैं, और वो दोनों टर्म ऐसे होने चाहिए कि जब आप k इक्वल टू 2 के लिए लिखेंगे फिर k इक्वल टू 3 के लिए लिखेंगे तो अगल बगल वाले टर्म कैंसल आउट हो जाएं। यानी कि ये जो टर्म्स है ना उसमें कुछ k माइनस 1 k माइनस 2 वगैरह का टर्म होना चाहिए। तो अभी हम लोग इस टर्म को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करके देखिए क्या करते हैं, इसके साथ हमें समेशन दे रखा है, ये है क्या, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, तो इसको ऐसे लिख दें k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, और ये माइनस के इधर आ गया, बिल्कुल सही, और यहाँ पर आ गया k माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे कि ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि हम लोग इसको देखिए, ये जो है ना k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, ये क्या है, ये है k माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग k माइनस 1 होल स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म हो गया समेशन के अंदर, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, दिस इज इक्वल टू, ये सब तो रहेगा ही मॉडुलस वगैरह, k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस के डिवाइडेड बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप पहला टर्म लेंगे तो ऊपर में k माइनस 1 है, नीचे में k माइनस 1 फैक्टोरियल है, एक फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा तो नीचे में k माइनस 2 फैक्टोरियल मिलेगा, तो ये फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर एक मॉडुलस महाशय भी बैठ के कुछ खुराफात कर रहे हैं। तो मॉडुलस जब भी आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि ये मॉडुलस के अंदर क्या है, दिस माइनस दिस है, तो इस मॉडुलस साइन को जो हम लोग हटाएंगे तो क्या मिलेगा, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये वाला टर्म बड़ा है, ये k माइनस 1 होल स्क्वायर बड़ा है या k बड़ा है। तो अभी हम लोग यही चेक करते हैं कि ये जो इंडेक्स के अंदर महाशय हैं, जो मॉडुलस के अंदर छिप कर बैठे हुए हैं, इसमें समथिंग माइनस समथिंग है, तो इसमें कौन बड़ा है। जब k की वैल्यू 2 होगी तब देखिए क्या होगा, k की वैल्यू 2 होगी यानी कि ये हो गया 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस यहाँ हो गया 2। तो अगर k की वैल्यू 2 हो गई तब ये वाला टर्म छोटा है, ये वाला बड़ा है, और k इक्वल टू 2 में क्या हो जाएगा, ये सब देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 ऊपर में रहेगा, नीचे में आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल होता है 1। अब इस पूरे का मॉडुलस लेना है तो हो गया 1 माइनस 2 का मॉडुलस यानी कि 1 आपको मिलेगा। तो जब k की वैल्यू 2 होगी तो ये वाला जो पूरा टर्म है मॉडुलस साइन के साथ, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम लोग ये करते हैं कि k इज इक्वल टू 2 के लिए इस समेशन की जो वैल्यू आती है ना 1, उसको अलग कर देते हैं, प्लस लिखते हैं समेशन k इज इक्वल टू 3 to 100। अब ये जो पूरा मॉडुलस के अंदर है वो, अब आप कहेंगे कि आपने k इज इक्वल टू 2 को अलग क्यों भगा दिया, उसके साथ ये पक्षपात क्यों किया। वो इसीलिए किया कि k इज इक्वल टू 2 में देखिए ये पहला टर्म छोटा है, ये बड़ा है, तो उसका जब आप मॉडुलस वगैरह करेंगे तो आएगा क्या, 1 माइनस 2 बाई 1। इसको हम लोग बाहर निकाला तो इस मॉडुलस के कारण 1 आ गया। k इज इक्वल टू 3 से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो देखिए क्या होगा, k इज इक्वल टू 3 में ये वाला टर्म बड़ा होगा, 3 माइनस 1 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस k की वैल्यू है 3 तो 4 माइनस 3। तो k इज इक्वल टू 3 हो, k इज इक्वल टू 4 हो, k इज इक्वल टू 5 हो, यानी कि k ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, हर उस k के लिए ये वाला जो टर्म है ना पहला टर्म वो बड़ा है, यानी कि ये जो मॉडुलस के अंदर जो चीज़ बैठा हुआ है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आप इस मॉडुलस को बिल्कुल भूल सकते हैं। कब भूल सकते हैं, जब आप k इक्वल टू 3 से 100 तक समेशन करते हैं तो। इसलिए मैंने k इक्वल टू 2 को अलग कर दिया, उसको किनारे हटा दिया। इसलिए किनारे हटाया क्योंकि k इक्वल टू 2 पे ये वाला टर्म पहला टर्म छोटा हो रहा था। तो k इक्वल टू 3 से 100 तक जब हम लोग समेशन करेंगे तो ये मॉडुलस को हम लोग भूल सकते हैं। तो हमें समेशन के अंदर मिल जाएगा, देखिए क्या मिलेगा
k-1 होल स्क्वायर बाई k-1 फैक्टोरियल, k-1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे तो मिल जाएगा k-1 डिवाइडेड बाई k-2 इसका फैक्टोरियल, माइनस दूसरा टर्म हो जाएगा k डिवाइडेड बाई k-1 का फैक्टोरियल। ये क्लियर होगा। हमने k इक्वल टू 2 के लिए 1 आया उसको अलग कर दिया। अब समेशन कर रहे हैं k इक्वल टू 3 से लेकर के 100 तक। तो अब जो समेशन के अंदर जो टर्म है इसमें आप मेथड ऑफ डिफरेंस या टेलीस्कोपिक सम वाला मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इंडेक्स है ना वो 1 से घटता जा रहा है। यहाँ k-1 है, k-2 है, तो अगले टर्म में ये घटता जाएगा, तो मेथड ऑफ डिफरेंस इसमें लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब k की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगा, 3 - 1 2, तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, माइनस यहाँ आ जाएगा k इक्वल टू 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई 3 - 1 2 फैक्टोरियल, ये टर्म हुआ। अगला टर्म क्या हो जाएगा, जब k की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इसी तरह आप करते जाइए तो जो k इक्वल टू 100 के लिए टर्म आएगा वो हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 98 फैक्टोरियल, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 99 फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा। और इसमें देखिए अब कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जो है ना 99 बाई 98 फैक्टोरियल ये इसके ऊपर वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको समेशन करेंगे तो ऐसा आपको मिलेगा, और इसमें आप मेथड ऑफ टेलीस्कोपिक डिफरेंस लगाइएगा तो अगल बगल वाले टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक तो ये 1 मिला है वो तो अलग ही है, ये मिलेगा क्या है 2 बाई 1 फैक्टोरियल यानी कि 2, तो ये हो गया 1 + 2 3, माइनस ये है 100 बाई 99 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन में आपको इस पूरे के साथ एक टर्म दे रखा है वो इसको कैंसिल कर देता है, तो इसको अब मैं लिखूं तो ये हो जाएगा, जो पूरा सम है वो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस ये वाला 2 यानी कि 3, माइनस हो जाएगा 100 बाई 99 फैक्टोरियल। अब ये 100 बाई 99 फैक्टोरियल में आप ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 100 स्क्वायर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल। यानी कि जो समेशन के अंदर जो महाशय थे उसका सम ये हो गया 3 - 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 फैक्टोरियल। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दिस थिंग प्लस 100 स्क्वायर बाई 100 फैक्टोरियल क्या होगा। तो जैसे ही आपने ये प्लस किया तो ये माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल सही, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 3। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का आंसर 3 आया। अगर आप वो गलती करते, कौन सी गलती, कि S1 की वैल्यू अगर आप 1 ले लेते तो क्या हो जाता, पहला टर्म तो आपका 1 आ जाता समेशन के अंदर वाला जो है, तो आंसर आपका 1 से बढ़ जाता, तब उस केस में आंसर 4 हो जाता। और बहुत से बच्चे उस एग्ज़ाम में यही गलती करके आए थे कि उन्होंने S1 को 1 मान लिया, जो कि बिल्कुल गलत था, तो फाइनल आंसर उनका 3 के बदले 4 आ गया था। देखिए ये जो समेशन पूरा है ना, इसका सम कितना आ गया, ये आ गया है 3 - 100 स्क्वायर बाई 100 फैक्टोरियल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये समेशन प्लस 100 स्क्वायर बाई 100 फैक्टोरियल कितना होगा, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, आंसर 3 आ गया। अगर आप गलती करते और S1 की वैल्यू 1 ले लेते तो उस केस में देखिए क्या होता, उस केस में यहाँ पर आप S1 की जगह 1 डालते और k की वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो क्या होगा, 1 - 3 + 1 यानी कि 2 - 3 यानी कि -1, तो -1 × 1 और मॉड के अंदर है तो आपको 1 मिल जाता है। तो उस केस में फाइनल आंसर आपको 4 मिल जाता, जो कि बिल्कुल गलत होता। तो इस क्वेश्चन में ये एक छोटा सा पेज था